हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद प्रीत। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 4 थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। अगर आपको पढ़ना है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और आपको पता चलना है 3 और 8 मार्क्स और 1 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, तो आज ही फॉलो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हिस्ट्री विद प्रीत को। इस वीडियो को पूरा देखिए और आप देखिए हम अपने चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन आपको पूरी एनसीईआरटी के साथ डिटेल बाय डिटेल हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करके बताएंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके 1 मार्क के, 3 मार्क के, 8 मार्क के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं और आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर चैप्टर। तो चैप्टर इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग। देखिए, पहले ही टॉपिक में मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सी चीज़ रखी है। हमारा चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग। तो आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि हम कौन से थिंकर्स की बात कर रहे हैं। मैडम, इसका नाम थिंकर्स ही क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए, मैं आपके चैप्टर को पूरा बेस बना के समझाती हूँ। उस टाइम पीरियड में जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तब हमारे इंडिया में बेसिकली एक रिलीजन था जो बहुत फेमस था, और उस रिलीजन का नाम है हिंदुइज़्म। ठीक है, हम सबको पता है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे फेमस रीज़न हिंदुइज़्म है। सब लोग हिंदू थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े थिंकर्स आए। थिंकर्स मतलब वो लोग जिन्होंने हमें अलग सोचने पे मजबूर किया। अलग मतलब, जैसे पहले हम हिंदुइज्म रिलीजन में थे, तो जो भी बातें ब्राह्मण्स कहते थे, वी आर गोइंग टू फॉलो इट। ब्राह्मण्स ने ये लाइन बोली, हम उसे फॉलो करेंगे। रिलीजन में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, हर चीज़ हम उसे फॉलो करते थे। बट अब हम पढ़ेंगे उन थिंकर्स के बारे में जिनकी वजह से हमने अलग सोचना स्टार्ट किया। तो देखिए, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एमसीक्यू में मिलेगा 1 मार्कर में। यहीं से आपका पेपर कि मैं एक एक लाइन में डिटेल बताने वाली हूँ। अब कौन सा वो क्वेश्चन है जो पेपर में दिख सकता है, पॉइंट क्या होगा, तो देखिए क्या है, हमारे थिंकर्स कौन है। तो यहाँ पे देखिए, ज़राथुस्त्रा जो कि ईरान में आए, कॉन्गजी जो चाइना में आए, आपके प्लूटो एरिस्टोटल जो ग्रीस में आए। बट हमें सबसे ज़्यादा क्या याद करना है? इंडिया। तो इंडिया में कौन आया बेटा? इंडिया में आए हैं आपके महावीर और गौतम बुद्धा, जिस पे आपका पूरा चैप्टर है। महावीर कौन मैडम? तो बेटा महावीर हमारे जैन धर्म से रिलेटेड हैं और गौतम बुद्धा बेटा हमारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब जो थिंकर्स आए, जिन्होंने अलग अलग पॉइंट पे लोगों की थिंकिंग में चेंज किया, समझ रहे हो, हमारे सोचने में ही चेंज कर दिया, वो इंडिया में जो थिंकर्स आए थे, दैट इज़ महावीरा और गौतम बुद्धा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गौतम बुद्धा के ही टॉपिक से, जो कि हमारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए, पूरा बुद्धिज़्म को बेस हम समझाएंगे एक एक लाइन के साथ। अब हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हैं वो कैसे प्रिपेयर किए गए और कैसे प्रिजर्व किए गए। तो देखिए, बुद्धा के बारे में सच तो ये है, जब तक बुद्धा अलाइव थे, जिंदा थे बेटा, तब तक बुद्धा ने अपने बारे में अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने हैंड से नहीं लिखी। आई रिपीट, बुद्धा ने अपने बारे में कभी भी कोई इंफॉर्मेशन एज सच नहीं लिखी। बट हाँ, बुद्धा की डेथ के बाद उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन्होंने बुद्धा की बातों को रिकॉर्ड करना, उनकी टीचिंग्स को, उनकी गए गए आप समझिए फिलोसफिकल मैनर्स को, सबको लिखना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास बुक्स हैं जो हमें बुद्धा के टेक्स्ट मतलब बुद्धा के बारे में बताती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो अब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या है मैडम? देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है टिपिटाका। अब ये टिपिटाका क्या है मैडम? तो बेटा, टिपिटाका इज अ 3 बास्केट्स ऑफ बुक्स। देखो, टी टी मीन्स 3, पिटाका वो एक पिटाका जैसा, जैसे पिटाका, तो 3 पिटाका इट मीन्स 3 बास्केट्स ऑफ बुक। इसका मतलब ये जैसे नाम है हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री के अंदर आपकी 3 बुक्स हैं। तो टिपिटाका आपके टेक्स्ट हैं जिसके अंदर 3 बुक्स हैं। अब 3 बुक्स कौन सी है मैडम? तो 3 बुक्स देखिए, यही आप एग्जाम में ऐसे हेडिंग करके लिखेंगे। पहली बुक है विनय पिटाका, दूसरी बुक है सुता पिटाका, तीसरी बुक है अभिधामा पिटाका। विनय पिटाका इट मीन्स जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन है। किसके? उन सब लोगों के जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन या संघ को ज्वाइन करना है। आई रिपीट, अगर मुझे बुद्धिज़्म अडॉप्ट करना है, अगर मुझे बुद्ध की तरह
उनकी लाइफ को फॉलो करते हुए मॉन्क्स बनना है, भिक्षु बनना है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना बेटा, वो इसी में है। किस में? आपकी विनय पिटका में। अब बात करते हैं बुद्धा की टीचिंग की। तो बुद्धा की टीचिंग किस में है? सुता पिटाका में। अभिधामा पिटाका में क्या है? अभिधामा पिटाका में आपके फिलोसफिकल मैटर्स हैं। कौन से मैटर्स हैं? फिलोसफिकल मैटर्स हैं। तो दोबारा रिपीट करते हैं इसे। बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट हैं वो पूरे टेक्स्ट को कंपाइल को बोलते हैं टिपिटाका। टिपिटाका मीन्स 3 बास्केट ऑफ बुक्स। अब इस टिपिटाका को 3 आगे क्लासीफाई किया हुआ है बुक्स के नाम के साथ। विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधामा पिटाका। आई रिपीट, विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधामा पिटाका। विनय पिटाका में क्या है मैडम? बेटा विनय पिटाका में रूल्स और रेगुलेशंस हैं। जिन्हें भी मॉन्क्स बनना है उन्हें वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सुता पिटाका में बुद्धास की टीचिंग है और अभिधामा पिटाका में है आपके फिलोसफिकल मैनर्स, मतलब आपको अपनी लाइफ में कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, कैसे लाइफ जीनी चाहिए, मतलब आपका फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट क्या है, वो है हमारा अभिधामा पिटाका में। गॉट इट? अब आपको ये समझ आया होगा कि बुद्धास के टेक्स्ट क्या हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे कि बुद्धा थे कौन और क्या स्टोरी है उनकी। तो देखिए जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म ट्रैवल टू न्यू रीजन सच एज श्रीलंका। और आपको पता है श्रीलंका में, बट वहाँ पे बुक्स पे अलग नाम है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे तो क्या है, विनय पिटाका, सुता पिटाका, अभिधामा पिटाका। लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट हैं वो 2 अलग नाम से फेमस हैं, एक दीपावमशा और एक महावमशा। ये सिर्फ आपकी और नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि इस एनसीईआरटी में लिखी हुई लाइन है, तो आई थिंक स्टूडेंट शुड नो। चाहे आप कल को सीयूईटी के लिए तैयारी करें, चाहे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के एमसीक्यू। तो मतलब देखिए जो बुद्धिस्ट है, जब वो श्रीलंका वगैरह में भी गए होंगे हमारे गौतम बुद्धा, तो श्रीलंका में जो उनकी टेक्स्ट हैं उनके 2 अलग नाम से वहाँ पर प्रिजर्व है, जिसका नाम है दीपावमशा और महावमशा। इसके अलावा बुद्धिस्ट टेक्स्ट अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ में एशिया के अलग अलग पार्ट्स में पड़े हैं। उस टाइम पीरियड में तो जो हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो उसी टाइम पीरियड की एशियंस लैंग्वेज में लिखे गए थे। बट अब हमारे मॉडर्न ट्रांजेक्शन चेंज हो रही है। अब हम पाली, संस्कृत, चाइनीज़, तिब्बतियन टेक्स्ट, इन सब से अलावा भी न्यू न्यू टेक्स्ट में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ आपका जो स्लाइड है ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। और सीबीएसई आपसे सिर्फ यही पूछेगा बेटा कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहाँ प्रिपेयर हैं और कहाँ पर प्रिजर्व्ड है। तो प्रिजर्व्ड है सारे मोनेस्ट्रीज़ में जो डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया है, और इंडिया के बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो विनय पिटाका, सुता पिटाका और अभिधामा पिटाका है। ठीक है बेटा, ये श्रीलंका के मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर में डाल दिए, सो डैट जो स्टूडेंट्स अपनी सीयूईटी की और अच्छे से तैयारी कर रहे हो दे शुड नो अबाउट इट। अब हम स्टार्ट करते हैं बुद्धा के बारे में कि बुद्धा और क्वेस्ट फॉर इनलाइटमेंट क्या है। बुद्धा मतलब जो हमारे गौतम बुद्धा हैं वो, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। यहाँ पे बेटा इनलाइटमेंट का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, कि जो आपके बुद्धा बने कैसे वो। तो देखिए बहुत ईजी सी स्टोरी है। सिद्धार्थ बुद्धा का बचपन का नाम है। 1 मार्क का एमसीक्यू तो ये आपको मैंने बता दिया। बुद्धा का बर्थ नेम क्या है? सिद्धार्थ। वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं? सक्या क्लैन। क्लैन मतलब कुल, कौन सा वंश है उनका। तो 1 मार्क के दोनों क्वेश्चन हो गए। बुद्धा का बर्थ नेम सिद्धार्थ है। बुद्धा बिलोंग करते थे क्लैन, सक्या क्लैन से। तो हुआ क्या, जब भी बुद्धा बड़े हुए, मतलब जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ जब बड़े हो रहे थे तो वो ज़्यादातर अपना जो लाइफ है वो पूरी आपके पैलेस में ही बिताते थे। उनके पापा ने कभी उन्हें पैलेस से बाहर ही नहीं जाने दिया। समझ रहे हो आप? रियलिटी में तो यही कहा जाता है कि उनके फादर ने जितना भी दुख था, जितनी भी दर्द थी, जितने भी पिटी लोग थे, पुअर लोग थे, उन सब से दूर रखा बुद्धा को। और बुद्धा ने कभी बाहर की हार्श लाइफ सॉरी कभी देखी नहीं, कभी फील ही नहीं किया कि बाहर जो है वो कितना दुख दर्द है, हमारी लाइफ कितनी टिपिकल है। तो जो बुद्धा थे वो सिर्फ अपने ही पैलेस में रहते थे। ठीक है, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने चैरियोटा मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे? चैरियोटा का मतलब है सारथी। चैरियोटा मतलब जो लोग रथ चलाते हैं। ठीक है, जो सारथी है। किसी भी तरीके से जो बुद्धा थे या सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ ने चैरियोटा को मनाया, मतलब सारथी को जो रथ चलाते हैं, और उन्हें बोला मुझे सिटी की विजिट कराओ। वो उनकी फर्स्ट जर्नी थी टुवर्ड्स दी वर्ल्ड। समझ रहे हो? पहली बार सिद्धार्थ अपने घर से बाहर निकले और पूरे वर्ल्ड को देखना चाहा। कैन यू बिलीव व्हाट ही नोटिस्ड?
ही नोटिस दीज थिंग्स। देखो, एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन और कॉर्पस। कॉर्पस मतलब लाश, मतलब एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा और एक लाश देखी। कॉर्पस मतलब डेड बॉडी देखी। इतने में ही बुद्धा को रियलाइज हो गया कि जो ह्यूमन बॉडी बनी है ना बेटा, वो सिर्फ डिके और डिस्ट्रक्ट होने के लिए बनी है। इसी मूवमेंट पे उन्हें समझ आ गया कि जो ह्यूमन बॉडी है, मैं अपने घर भी रहूँगा तो क्या होगा, साथ साथ मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब मर जाऊँगा, कहीं बाहर होऊंगा तो भी बीमार होऊंगा, डिसीज लगेगी, बीमारियां लगेंगी तो मर जाऊंगा। इन शॉर्ट सच क्या है, ट्रुथ ये है कि आपको मरना ही है। इट मीन्स उन्हें बात समझ आ गई कि जो ह्यूमन बॉडी है वो डिस्ट्रक्ट होने के लिए बनी है। ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, ये सब होना ही होना है। तो ये तो मतलब ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। सिद्धार्थ ने तभी डिसाइड कर लिया कि मैं एक नया पाथ चूज करूंगा। और बेटा वो नया पाथ क्या है कि वो सच की तलाश करेंगे। ठीक है। अब सिद्धार्थ ने सोचा कि ये बॉडी जो है वो तो मरने के लिए ही बनी है, इसका तो अंत जो है वो निश्चित है, डेथ बिल्कुल तय है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस डेथ को ऐसे ही आने से बजाय, मतलब मैं घर बैठा रहूँ और मुझे मौत आएगी, मुझे डेथ आएगी तो मैं मरूंगा, इन सब से अच्छा क्या है। जो हमारे गौतम बुद्धा थे उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा और मेडिटेशन करूंगा। कहा जाता है बुद्धा चले गए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, और फाइनली सेवरल डेज के लिए, और जब वो वापस आए उन्हें इनलाइटमेंट मिल गई थी। इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति। अब जब सिद्धार्थ, जब जो गए हैं वो सिद्धार्थ हैं, और जो वापस आए हैं इनलाइटमेंट लेके, समझ रहे हो, ज्ञान की प्राप्ति लेके, तब वो क्या बन गए हैं, बुद्धा। अब पूरी लाइफ इसके बाद बुद्धा ने अपनी राइटियस पाथ, मतलब सही रास्ता क्या होना चाहिए, लोगों को समझाने में निकाल दी। तो अब देखो, ही मेडिटेटेड फॉर सेवरल डेज, फाइनली अटेन देयर इनलाइटमेंट, और फाइनली वो क्या बन गए, द बुद्धा और द इनलाइटेड वन, जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मतलब देखो क्या स्टोरी है कि वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ पहली बार घर से बाहर निकले एंड व्हाट ही सॉ, अ ओल्ड मैन, अ सिक मैन एंड अ कॉर्पस। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक लाश, एक डेड बॉडी। और उन्हें रियलाइज हो गया। तब सिद्धार्थ ने अपना घर बार सब छोड़ दिया और वो चले गए मेडिटेशन करने बेटा। और मेडिटेशन करके वापस आए, फाइनली ही गॉट दी इनलाइटेड वन, है ना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिद्धार्थ जो है वो बुद्धा कैसे बने। तो क्वेश्चन क्या था, हाउ बुद्धा गॉट इनलाइटमेंट। पूरे पैराग्राफ में 4 मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, इजीली पूरा एक्सप्लेन किया है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग विद द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बात करते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धा। देखिए, टीचिंग ऑफ बुद्धा आपको याद होगा, अभी मैंने पढ़ाया, टीचिंग ऑफ बुद्धा जिस बुक से ली गई है बेटा, उस बुक का नाम क्या है, सुता पिटाका। तो टीचिंग ऑफ बुद्धा ली गई है सूता पिटाका से। अब सूता पिटाका में भी एक छोटी सी स्टोरी है। बूढ़ी वुमेन थी, उसके बेटे की डेथ हो गई थी और उसने बुद्धा से अपील की, या मान लो रिक्वेस्ट की कि आप मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। बट बुद्धा ने ऐसा कोई स्टेप, ऐसा कोई मेरिकल पावर नहीं दिखाई जिससे उस चाइल्ड की, मतलब दोबारा से लाइव हो जाए, ज़िंदा हो जाए, उसकी डेथ ख़त्म हो जाए, समझो, अलाइव हो जाए वो बेबी। बट ऐसा कुछ नहीं किया। ही जस्ट गोइंग टू कन्विंस दैट वुमेन कि लाइफ में क्या सच है, लाइफ में ट्रुथ ही क्या है, सिर्फ डेथ, मतलब डेथ ही सच है, मृत्यु ही सच्चे है। आप इस बात को मानो, इस तथ्य को, इस फैक्ट को आप मानो, और फाइनली आप इसी कॉन्सेप्ट पे आगे चलो, है ना। तो उसने उसके माइंड को क्लियर किया, उन्होंने उस माइंड को सेटअप किया, कोई मेडिकल पावर नहीं दिखाई, कुछ नहीं। अगर अब हम एनसीईआरटी की पूरी डील के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो आप देखिए एनसीईआरटी में कुछ लाइन्स लिखी हैं। According to the Buddhist philosophy, the word is transit and constantly change। हम बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से चलें तो ये पूरा का पूरा वर्ड एक ट्रांजिट है। ट्रांजिट मतलब है अनिका। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। देयर इज़ नथिंग इन परमानेंट। एक एग्जाम्पल के लिए सोचिए, जिस घर में आज आप बैठे हैं 100 साल पहले कोई और बैठा हुआ था, आपके दादा परदादा, आपके पापा का बचपन था, समथिंग लाइक डेट, है ना। और आज से 100 साल बाद आपके आगे बच्चे होंगे या कोई और होगा। तो इट मीन्स यहाँ पर भी कुछ परमानेंट नहीं है, ऐसी कोई लाइफ, कोई बॉडी, कोई नथिंग इज़ परमानेंट इन इट, इन दी वर्ड, एंटायर वर्ड। हाँ, इस पूरे वर्ड में जो एक ही चीज़ परमानेंट है वो क्या है, सॉरो। सॉरो मतलब हमारा दुख।
सॉरो ही हमारा एक इंट्रिंसिक पार्ट है, हमारा दुख है जो कंटिन्यू चलता रहता है। जब तक ह्यूमन बीइंग है उसके लाइफ में सॉरो उसके साथ रहेगा। तो बुद्धा कहते हैं कि अगर आपको इस सॉरो से बाहर आना है, इस वर्ल्ड की प्रॉब्लम से बाहर आना है, अपने आप को वर्ल्ड के दुखों से दूर करना है, तो उसका एक ही ओनली वे है, और वो वे क्या है? सेल्फ इंडल्जमेंट। सेल्फ इंडल्जमेंट का मतलब है अपना आत्मज्ञान करना, आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, समझ रहे हैं? सेल्फ इंडल्जमेंट करना। तो बुद्धा कहते हैं सेल्फ इंडल्जमेंट करो, अपने आप को जानो, समझ रहे हो? अपने आत्मज्ञान करो, ईगो को छोड़ दो। बुद्धा कहते हैं ये चीज़ें तो मैटर ही नहीं करती कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वो कहते हैं हम सबको किसने बनाया है? डिवाइन ओरिजिन में, भगवान ने तो बना के भेजा है। और यहाँ पे सोसाइटी में जो हमने रिचुअल्स बनाया है वो खुद बनाया है। ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये, समझ रहे हैं, मुझे ये BMW चाहिए, समथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं कि मैं किंग्स और घापति से भी अपील करता हूँ कि ह्यूमन को एक ह्यूमन और एथिकल बिहेव में रहना चाहिए। समझ रहे हो आप? मतलब कि बुद्धास के बोले गए वचन है, या मान सकते हो आप उनके बोले गए आखिर के शब्द हैं जो वो अपने फॉलोअर्स को बता के गए हैं, और उनके फॉलोअर्स को फॉलो करना है। लास्ट में वो ये भी बताते हैं कि आपको साइकिल ऑफ बर्थ और रीबर्थ से बाहर निकलना है। मतलब जन्म मरण की जो हमारी साइकिल है, हिंदी में एग्जैक्ट बोलूँ तो, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है। वो क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन एंड निभाना। मतलब मोक्ष की प्राप्ति आपको तभी मिलेगी जब आप अपना आत्मज्ञान कर लेंगे, अपनी ईगो और डिज़ायर्स को छोड़ देंगे। सब कुछ दुनिया की चीज़ों में आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देखेंगे, अपने आप को अंदर से झांक के देखेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, तो आपके लाइफ के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन कुछ बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को बोली है, ये ज़रूर याद रखिए अगर रख सकते हो तो। बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ, ठीक है? बी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क फॉर योर ऑन लिबरेशन। आप सबको अपने लिए खुद ही मेहनत करनी है, आप सब खुद ही आज़ाद हो सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी खुद लेनी होगी। आज़ादी का मतलब यहाँ पे यही है कि दुखों से आज़ादी, ठीक है? सौरों से। जब आप अपने अंदर खुद झांक के देखेंगे, अपने अंदर लैम्प्स मतलब अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपने दिए जलाएंगे। तो ये हमारे बुद्धा का कॉन्सेप्ट है, उनकी बोली गई बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आई होगी। बेटा अगर एक बार में मेरी वीडियो नहीं समझ आ रही, आपको चैप्टर मुश्किल लगता है, डजंट बी रिलैक्स, डोंट बी अ हाइपर और समथिंग, बी रिलैक्स, कूल डाउन, और उसी वीडियो को, उसी चैप्टर को दोबारा एक बार कंटिन्यू देखिए। एक बार देखिए, 2 बार देखिए। हार्डली 15 और 20 मिनट्स की मेरी वीडियोज़ हैं। डेफिनेटली अगर आप एक चैप्टर को 40-50 मिनट भी दे दोगे तो बेटा दैट्स इनफ, है ना? लाइंस देखिए क्या लिखी हैं, एनसीईआरटी की बुक्स की लाइन देखिए, नहीं तो ये सेम पूरी पीपीटी एनसीईआरटी की लाइन की एक्सप्लेनेशन कर रही हैं। मेरी पीपीटी में से पढ़िए, डेफिनेटली आप बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पास होंगे। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को, बुद्धिज़्म को आगे लेके चलते हैं और टॉपिक के लेके आते हैं अपना स्तूपा। अब आप कहोगे मैडम ये स्तूपा क्या है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके लिए टेम्पल्स हैं वैसे ही बुद्धिज़्म में स्तूपा है। जब हम अपने गॉड का डिवोशन करते हैं तो हम अपने टेम्पल्स में जाते हैं। सेम अब हम बात कर रहे हैं स्तूपास की, तो इसका मतलब हम बुद्धिज़्म में स्तूपास में जा रहे हैं जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए हैं। अब रेलिक्स क्या होते हैं? इसका मतलब बुद्धा की डेथ के बाद बुद्धा का जो भी रिमेन्स बचा, अशोक ने ऑर्डर दिया कि आप क्या करो, इन सारे रेलिक्स को अलग अलग जगह जहाँ पर भी कभी बुद्धा गए हैं, चाहे सांची, चाहे सारनाथ, चाहे भारहट, वहाँ पर रेलिक्स दफना दो। मतलब बुद्धा के रिमेन्स, बॉडली रिमेन्स, और उसी के ऊपर क्या बना दो? स्तूपा। तो यही आपका क्वेश्चन है, वाई वर स्तूपास बिल्ड? तो अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे सारे पोर्शन, जितने भी बुद्धा के रिमेन्स बचे, सब अलग अलग एरियाज़ में, और आज उन्हीं सब जगहों पे बेटा हमारे स्तूपा बने हैं। जैसे सांची स्तूपा, सारनाथ का स्तूपा, भारहट का स्तूपा। अब आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यू के लिए आप इजीली मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। आज ही मैंने चैप्टर नंबर 2 के और सांची से भी रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ डाले हैं। रील्स देखिए, मेरे एमसीक्यूज़ देखिए, शॉर्ट्स देखिए, इट विल गोइंग टू बी बेनिफिट यू। हाउ वर स्तूपास बिल्ड? देखिए पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था किसने स्तूपास कंस्ट्रक्ट कराया? तो मैंने आपको आंसर बताया, अशोका ने।
अशोका ने ऑर्डर दिया, अशोका ने कंस्ट्रक्ट कराया। अब स्तूपास बने कैसे? ऑफ कोर्स इतना पैसा कहाँ से आया, किसने बनवाया, कैसे इतनी मेहनत की? तो बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ डोनेशंस वर गिवन बाय द किंग्स, हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस वर गिवन बाय द वुमेन्स। तो देख रहे हैं आप, लोगों ने अपने आप ऑटोमेटिकली डोनेशंस दी हैं। जैसे हम मंदिरों में सब जगह दान वगैरह देते हैं, ऐसी स्तूपास बनाने के लिए भी बहुत सारी डोनेशंस आई हैं। डोनेशंस आई हैं, सतवाहन किंग है उन्होंने डोनेशन दिए, हंड्रेड्स ऑफ डोनेशंस दिए हैं वुमेन्स और मेंस ने भी। तो ये सब लोग हैं जिन्होंने इतने पैसे दिए सो डैट स्तूपास कंस्ट्रक्ट हो सके। अब बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। अब स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा में 4 ही बेसिकली चीज़ें हैं। मैं आपको सीधे यहीं से मार्क करा देती हूँ। अंडा, अंडा के ऊपर है हार्मिका, हार्मिका के ऊपर है याष्टि, और याष्टि के ऊपर है अम्ब्रेला या फिर छतरी। दोबारा देखिए, अंडा, अंडा के ऊपर हार्मिका, हार्मिका के ऊपर याष्टि, याष्टि के ऊपर छतरी या अम्ब्रेला। 4 नाम हो गए याद बेटा, अंडा, हार्मिका, याष्टि, छतरी। अब अपने आप इसके ऊपर पैराग्राफ बना देना। अब ये है क्या, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मेरा स्तूपा है, ठीक है। अब इस स्तूपा में जो ये वाली चीज़ है बेटा, लुक एट दिस, ये जो है ये हमारा अंडा है, ठीक है। जो ये बना हुआ है, थोड़ा पेन और शार्प करते हैं अपना, जो ये, ठीक है, ये मेरी क्या है, हार्मिका। मैंने बताया था ना, अंडा, अंडा के ऊपर हार्मिका, हार्मिका के ऊपर क्या है, ये जो आपको एक डंडी स्टिक सी दिख रही है, ये हमारी याष्टि। और आप याष्टि के ऊपर देखिए, याष्टि के ऊपर आपको कुछ अम्ब्रेला सी छतरी दिखेंगी, यही आपकी छतरी है। ये हमारा स्तूपा का स्ट्रक्चर है। बेसिकली स्तूपा का स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाया जाता है कि नीचे सेमी सर्कुलर माउंड हो, जिसे हम अंडा कहते हैं। अंडा के ऊपर एक बेल्कनी लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिसे हार्मिका कहते हैं। हार्मिका के ऊपर जस्ट याष्टि होती है, जो आपको एग्जैक्ट एक समथिंग पोल में कुछ अम्ब्रेलास दिखेंगी, और इसी अम्ब्रेला को हम कहते हैं कि याष्टि के ऊपर छतरियाँ लगी हुई, मतलब अम्ब्रेला है। अब ये 4 नाम हो गए, अंडा, हार्मिका, याष्टि और छतरी। अब इसके बाद क्या होता है मैडम? तो अब देखिए एक बार ध्यान से, मेरे स्तूपा को देखिए, ये देखिए, ये रहा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब इसमें एक देखिए, अब इसमें एक ही हमारा एंट्रेंस गेट है, हम एंट्रेंस गेट से एंटर करेंगे, ऑफ कोर्स गॉड का वर्शिप करेंगे, और फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये आपको सिर्फ एक जर्नली बता रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है। यही सेम चीज़ जो यहाँ पे नीचे है, मतलब ये सेमी सर्कल में है ना, तो वो सर्कल ही दे रखा है। जैसे ये नीचे बेस सर्कल है, इसके ऊपर अंडा बनाया हुआ है, ये अंडा इसके ऊपर ये वाली शेप है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा है। 2-3 लाइन्स हैं, बेसिकली वही है, अंडा, हार्मिका, याष्टि, छतरी। हम उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, हो सके तो बेटर हो आप ये वाला डायग्राम भी बना दीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन या फिर CBSE में ही पूछा जाता है ये वाला। तो मैंने आपको सारे बुद्धा के टॉपिक कंप्लीट करा दिए। टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या है, स्तूपास क्या हैं। अब स्तूपा जो हैं हमारे, वो प्रिजर्व हुए हैं, प्रिजर्व मतलब बचा के रखे गए हैं। तो एक फेमस है भोपाल बेगम, अभी मैं बताऊंगी इसके बारे में। ये भोपाल बेगम है जिन्होंने हमारे सांची के स्तूप को प्रिजर्व किया है। कैन यू बिलीव, हमारा सांची का स्तूप आज सर्वाइव नहीं कर पाता, जो आज है। कहाँ पर है बेटा? भोपाल में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भोपाल में सांची का स्तूप है। वो मध्य प्रदेश सांची का स्तूप जो आज भोपाल में है, वो बेसिकली सिर्फ इसीलिए ही है क्योंकि सांची स्तूप को सरवाइव करवाया, प्रिजर्व किया हमारी भोपाल की बेगम ने। तो जो भोपाल की बेगम है, उनका नाम क्या है मैडम? तो भोपाल की बेगम का नाम है बेटा, ये रहा, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम है भोपाल की बेगम। उनके टाइम में स्टोरी है बहुत ईजी सी, आप सुनिए। शाहजहां बेगम के टाइम में इंग्लिशमैन और फ्रेंचमैन आए, MP आए, भोपाल आए। भोपाल में आके उन्होंने सांची स्तूप देखा, और सांची स्तूप देखते ही वो हैरान हो गए कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा स्तूपा है, इसकी तो बहुत अच्छी कलाकारी है, इसकी तो बहुत अच्छा आर्टिफैक्ट्स है, इसकी तो बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है, इस पर तो बहुत अच्छे गेट्स लगे हुए हैं। हम एक काम करते हैं, इसके जो गेट्स हैं वो निकाल के ले जाते हैं, और अपने इंग्लिश मैन कह रहे कि हम अपने ब्रिटेन में, फ्रेंच मैन कह रहे हम अपने फ्रांस के म्यूज़ियम में लगाएंगे। कैन यू बिलीव, वो ले भी जाते
रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स, शिपर्स, एवरीथिंग बुक थे। लेकिन वहीं पर आ गई कौन? हमारी भोपाल की बेगम, शाहजहां बेगम। और शाहजहां बेगम ने स्टॉप कर दिया, किन्हें? इंग्लिशमैन को भी और फ्रेंचमैन को भी, और उन्हें कन्विंस किया कि प्लीज़ आप भोपाल के सांची स्तूपा को मत लेके जाइए। अगर आपको इसका काम पसंद है देन यू कैन मेक अ प्लास्टर कॉपी, मतलब आप इसका पीओपी प्लास्टर कॉपी से इसकी कॉपी बना लीजिए और आप इसके आर्टिफैक्ट्स ले जाइए, इसकी डिज़ाइनिंग ले जाइए, आप इसका सारा सामान लीजिए, बट ओरिजिनल जो एक्चुअली में हुए काम है आप उसको एमपी भोपाल में ही छोड़ दें। तो सोचिए, आज ओनली भोपाल बेगम, मैं भी फ़ोटोज़ भी दिखाती हूँ इनकी, अकेली भोपाल बेगम, ये हमारा सांची स्तूप है, ध्यान से देखिए, ठीक है, यही सांची स्तूप है और ये इसके गेटवे हैं बेटा, ये गेटवे हैं, ये गेट्स हैं, 4 गेट थे। इन्हीं गेट्स को लेके जाना चाहते थे फ्रेंचमैन भी और इंग्लिशमैन भी, और किसने प्रिजर्व किया? हमारी भोपाल की बेगम ने, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मैडम शाहजहां बेगम। एक बार हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में यही शाहजहां बेगम की फ़ोटो आई थी एमसीक्यू में बेटा, और क्वेश्चन पूछा गया था ये बेगम कौन सी है। तो ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए जूम भी कर रही हूँ मैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है शाहजहां बेगम। यही शाहजहां बेगम और इनके बाद जो सीट पे बैठी सुल्तान जहां बेगम, इन दोनों ने बहुत हेल्प की ताकि हमारा सांची स्तूप प्रिजर्व हो सके। देखिए, इन्होंने सांची स्तूप के फंड किया, म्यूज़ियम बनवाया, गेस्ट हाउस बनवाए, ठीक है, और बहुत सारे वाइज डिसीजन लिए जिसकी वजह से आज सांची स्तूपा जिस पोजीशन में है वो बिकॉज ऑफ ओनली दैट भोपाल बेगम। समझ रहे हैं आप? अब आते हैं हमारे दूसरे मेन बड़े टॉपिक पे आज का, जो है टीचिंग ऑफ जैनिज़्म। देखिए, मैंने पूरा बुद्धिज़्म कवर कराया है। डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम आपको इन 3 टॉपिक्स में से ज़रूर क्वेश्चन देगी बेटा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। आज चैप्टर 4 की क्लास में, मेरी पार्ट 4 सीरीज़ में, मैं तीनों टॉपिक को ईजिली आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप इसे समझ सकें और आपका 4th चैप्टर भी ओवर हो सके। अब जैनिज़्म क्या है? तो जैनिज़्म के आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है हमारे वर्धमान, मतलब हमारे महावीरा जी। महावीर गुरु हैं कौन से नंबर के? जैनिज़्म के 24 नंबर के, ठीक है बेटा, 24 नंबर के टीचर हैं महावीर हमारे। इससे पहले 23 टीचर आके जा चुके हैं, पर जैनिज़्म 23 टीचर से इतना फेमस नहीं हुआ, इतना जाना नहीं गया जितना महावीर के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे एमसीक्यू बनते हैं 2, महावीर कौन सा नंबर के टीचर थे? तो 24। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए, महावीर की या जैनिज़्म की टीचिंग स्टार्ट होती है, एंटायर वर्ड इज़ एनिमेटेड, ये पूरा वर्ड एनिमेटेड है। यहाँ पर स्टोन, रॉक्स और वाटर में भी लाइफ है। हमें कभी भी ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स को इंजरी नहीं पहुँचानी चाहिए। तो देखो वो क्या बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल डीप बात कर रहे हैं। किस बात की? कि एंटायर वर्ड एनिमेटेड है, यहाँ के स्टोन, रॉक्स और वाटर में भी लाइफ है। हमें किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, कोई भी। इट मीन्स पूरी जैनिज़्म की फ़िलॉसफी जो एक वर्ड पे बेस है, उस वर्ड का नाम है अहिंसा। जैनिज़्म में कहते हैं कि आपके बर्थ और रीबर्थ, आपका जन्म और मरण इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर आपके अपने कर्म को आपने अच्छा करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपना आत्मज्ञान करो, आप असेस्टिज्म करो, आप पेनिनिज्म करो। इट मीन्स आप बेसिकली अपने कर्म को बेटर करो, और वो तभी बेटर हो सकते हैं जब आप अपनी ईगो, समझ लो, वही सेम बात कि अपने आप को रिक्वायर्ड बनाओ ताकि आपके कर्म अच्छे हों। पर इसमें कुछ 5 वाउज़ हैं, ये नहीं, सॉरी, एक लाइन याद रखिए आप। जैनिज़्म में एक ये मोस्ट लाइन है, मोंक्स बनना मतलब भिक्षु बनना जैनिज़्म में मोक्ष की प्राप्ति करने के बराबर है। मतलब अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं,
तो लाइफ में एक ही चीज़ है कि आप सब कुछ त्याग कर दो, घर बार मोह माया पैसा समझो ईगो डिज़ायर सब छोड़ दो अपनी, और क्या बन जाओ, मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब भिक्षु बन जाओ। जब आप भिक्षु बन जाओगे तो ही आप सैल्वेशन कर पाओगे, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति बेसिकली। अब वो कहते हैं कि अगर आपको मॉन्क्स बनना है या जैनिज़्म को अडॉप्ट करना है तो आपको 5 वाउज़ अपनाने पड़ेंगे। कौन कौन से बेटा? 5 वाउज़ हैं। एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, सेलिबेसी, सेलिबेसी मतलब आपको रिलेशन में नहीं रहना, लिविंग रिलेशन में किसी के साथ, है ना, समझ सकते हो आप, और प्रॉपर्टी के लिए कभी भी लड़ना नहीं है, हक नहीं जताना कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा ही है। इसका मतलब किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, सेलिबेसी, प्रॉपर्टी, असेसिंग प्रॉपर्टी, इन 5 चीज़ों को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तब आप मॉन्क्स या जैनिज़्म अडॉप्ट कर पाओगे, और तब जैनिज़्म अडॉप्ट करने के बाद आपको तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी जब आप मॉन्क्स बनोगे, मतलब भिक्षु बनोगे। तो जैनिज़्म सिर्फ एनसीईआरटी बुक में भी बेटा इतना सही है। अगर पेपर में 3 या 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाई है। आप चाहो तो अपनी बुक में से पढ़ लो, नहीं तो मेरी इसी पीपीटी में से आप पढ़ सकते हो ईजिली। अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट टॉपिक। बहुत इजी टॉपिक है, पर ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 4 में सबसे ज़्यादा आने के चांस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म होते हैं, क्योंकि हिंदुज़्म हम सब हैं, हमने इसे बचपन से देखा है, हमने इसे फॉलो किया है। तो सीबीएसई बोर्ड भी हिंदुज़्म के क्वेश्चन को कम देता है, बट स्टिल सुन लीजिए आप तब भी एक स्टोरी की तरह। हिंदुज़्म बेसिकली 2 से बना है। कौन से 2 हमारे बेसिकली इम्पॉर्टेंट बेसिस से? एक हमारा है वैष्णविज़्म और एक हमारा है शैविज़्म। देखिए, वैष्णविज़्म और शैविज़्म। अब वैष्णविज़्म क्या होता है? बहुत इजी है। जो लोग विष्णु के भक्त होते हैं, जो लोग विष्णु के डिवोटीज होते हैं, उन्हें वैष्णविज़्म का नाम दे देते हैं। जो लोग शिव के डिवोटी होते हैं उन्हें शैविज़्म कह देते हैं। इसका मतलब हिंदुज़्म में वो लोग आते हैं जो विष्णु और शिव की भक्ति करते हैं। जो विष्णु की भक्ति करते हैं वो वैष्णविज़्म, जो शिव की भक्ति करते हैं वो शैविज़्म। थोड़ा और डीप में जानते हैं। वैष्णविज़्म में विष्णु जी ने अवतार लिए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से विष्णु जी 10 अवतार लेंगे पूरे वर्ल्ड में। वो अलग अलग शेप्स और अलग अलग फिगर्स में वर्ल्ड पर आएंगे, और जितने भी हमारे एविल्स हैं, जितने भी हमारे दुश्मन हैं, जितने भी एविल फोर्सेस हैं, बुरे लोग हैं, बुरी चीज़ें हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए विष्णु जी अलग अलग अवतार लेके यहाँ पर आएंगे। तो ये किसका पार्ट है? वैष्णविज़्म का। अब बात करते हैं शैविज़्म की। शैविज़्म में क्या होता है मैडम? शैविज़्म में आपके शिव के भक्त देखे जाते हैं। शिव के भक्त जो होते हैं वो अपने हाथ में लिंगा बांधते हैं। लिंगा क्या होता है? लिंगा भाई होता है शिवलिंग। शिवलिंग अपने लेफ्ट शोल्डर पे बांधना, उसी को कहा जाता है लिंगा, ठीक है। जो लोग लिंगा बांधते हैं वो शिव जी के भक्त होते हैं, इसलिए वो शैविज़्म का पार्ट है। तो इट मीन्स वैष्णविज़्म और शैविज़्म दोनों ही किसके पार्ट हो गए? हिंदुज़्म के। तो बाई चांस पेपर में आपके हिंदुज़्म आ जाए तो अपने आप ईजिली आप वैष्णविज़्म और शैविज़्म पे स्टोरी लिख सकते हैं। आज की क्लास के साथ हमारा चैप्टर 4 यहीं पे एंड होता है, जिसमें बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्लास आपको ना पसंद आई हो, किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा हो, तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट इन दी बॉक्स, ठीक है। कमेंट कीजिए, मैं जितनी जल्दी होगा आपका रिप्लाई करूँगी। कोशिश करूँगी आपके लिए नए से नए क्वेश्चंस लेके आएँ। कल मिलते हैं चैप्टर 5 की क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।